हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खुश और सेहतमंद हैं। आज हम दो पावर ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। दोनों सुपर पावर्स दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अपने असर व रसूख को बढ़ाना चाहते थे। ऐसी दुनिया में जिसमें दो इतिहाद के निज़ामों में तेज़ी से तकसीम हो। ऐसा समझा जाता था कि किसी रियासत को अपनी ताकत के लिए किसी सुपर पावर से जुड़ा हुआ होना चाहिए ताकि वो दूसरे सुपर पावर की ताकत और इसके इतिहादियों के असर को महदूद करे। इतिहाद में छोटी छोटी रियासतों ने अपने मकासद के लिए सुपर पावर से जोड़ का इस्तेमाल किया। इन्हें अपने मकामी दुश्मनों, जिनमें ज़्यादातर इलाकाई हमसाया ममालिक के साथ दुश्मनी के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़, असलाह और माशी इमदाद का वादा मिला। इतिहाद के निज़ाम की क़यादत में दो सुपर पावरों ने लिहाजा पूरी दुनिया को दो जमातों में बांट दिया। ये तकसीम पहले यूरोप में हुई। मगरबी यूरोप के ज़्यादातर ममालिक ने अमेरिका का साथ दिया और मशरक़ी यूरोप के ममालिक सोवियत यूनियन में शामिल हुए। इसीलिए इन्हें मगरबी और मशरक़ी इतिहाद भी कहा जाता था। मगरबी इतिहाद को एक तंजीम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो की शक्ल दी गई, जो अप्रैल 1949 में वजूद में आई। ये 12 रियासतों की एसोसिएशन थी जिसने ऐलान किया था कि यूरोप या शुमाली अमेरिका में इनमें से किसी पर भी हमला इन सब पर हमला समझा जाएगा। इनमें से हर एक रियासत दूसरे की मदद के पाबंद होगी। मशरक़ी इतिहाद, जिसे वारसा पैक्ट के नाम से जाना जाता है, की क़यादत सोवियत यूनियन ने की। ये 1955 में तश्कील दिया गया और इसका बुनियादी काम यूरोप में नेटो की अफवाज का मुकाबला करना था। जैसा कि बयान हुआ है, यूरोप सुपर पावरों के दरमियान तनाज़ा का मरकज़ी मैदान बन गया। कुछ मामलात में सुपर पावर्स ने अपनी फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ममालिक को अपने अपने इतिहाद में शामिल किया। मशरक़ी यूरोप में सोवियत मुदाखलत एक मिसाल पेश करती है। मशरक़ी यूरोप में सोवियत यूनियन ने अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया। इस खित्ते के ममालिक में अपनी फ़ौज की बहुत बड़ी मौजूदगी की हिमायत की ताकि इस बात को यकीनी बनाए कि आधा मशरक़ी यूरोप इसके असर व रसूख के दायरे में रहे। मशरक़ी और जनूब मशरक़ी एशिया और मगरबी एशिया मशरक़ी वस्ती में अमेरिका ने इतिहाद का निज़ाम बनाया जिसका नाम है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। शुमाली वियतनाम, शुमाली कोरिया और इराक जैसे इलाकाई ममालिक के साथ करीबी ताल्लुकात के बनाने में सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट चीन ने जवाब दिया। कोल्ड वार से दुनिया को दो इतिहादों में बांटने का ख़तरा था। इन हालात में बहुत से नए आज़ाद ममालिक बरतानिया और फ्रांस जैसे साम्राज्यी ताकतों से आज़ादी हासिल करने के बाद इस परेशानी में थे कि वो आज़ादी मिलते ही अपनी आज़ादी से महरूम हो जाएंगे। इतिहादों के अंदर फूट पड़ना शुरू हुआ। कम्युनिस्ट चीन ने 1950 की दहाई के आखिर में यूएसएसआर से झगड़ा किया और 1969 में उन्होंने एक इलाकाई तनाज़ा पर मुख्तसर जंग लड़ी। दूसरी अहम तरक्की गैर जानिबदार तहरीक या नैम की थी, जिसने नए आज़ाद ममालिक को इतिहादों से दूर रहने का रास्ता फराहम किया। आप पूछ सकते हैं कि सुपर पावर को किसी भी छोटी रियासत की ज़रूरत क्यों है? वो इतने ताकतवर थे कि एशिया और अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप में भी छोटी छोटी रियासतों की मुश्तरका ताकत भी सुपर पावर से मुकाबला नहीं कर सकती थी। फिर भी छोटी रियासतें सुपर पावर तक रसाई हासिल करने में मददगार थी। अहम वसाइल जैसे तेल और मादनियात इलाका जहाँ से सुपर पावर अपने हथियारों और फौजियों को लॉन्च कर सकते थे, वो मुकामात जहाँ से वो एक दूसरे पर जासूसी कर सकते थे, और माशी मदद और
اس میں بہت سے چھوٹے اتحادی مل کر فوجی اخراجات کی ادائیگی میں مدد کر سکتے ہیں۔ وہ نظریاتی وجوہات کی بنا پر بھی اہم تھے۔ اتحادیوں کی وفاداری نے تجویز پیش کی کہ سپر پاور بھی نظریات کی جنگ جیت رہے ہیں، یہ کہ لبرل جمہوریت اور سرمایہ داری سوشلزم اور کمیونزم سے بہتر تھے، یا اس سے برعکس۔